हेलो दोस्तों, मैं सतपाल छिब्बा एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने आया हूँ। देखिएगा, आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे। कल जो आपने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज एक उसी का छोटा सा पार्ट है जिसको अपने बोलते हैं छूट प्रतिशत कह दो या कमीशन कह दो, एक ही बात है। या फिर आप कह दो डिस्काउंट। क्या बोल सकते हैं अपने? डिस्काउंट। आप कुछ भी नाम ले सकते हो। कल जो टॉपिक किया था अपने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, वो चीज़ें पढ़ी थी। एक बार फिर बता देता हूँ। कल था अपना विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा में 100। मैंने कहा था इसे एक फॉर्मूले पे अपने सब कुछ सवाल कर सकते हैं। कल यहाँ पे गुणा में क्या था? क्रय मूल्य था। लेकिन आज यहाँ पे गुणा में क्रय मूल्य नहीं होगा। आज क्या होगा? यहाँ पर अंकित मूल्य। क्या होगा? अंकित मूल्य। ध्यान रखिएगा, कल अपने बात कर रहे थे कि लाभ या हानि होती है ना, वो होती किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य, खरीदने के रेट पर हुआ है। सारी चीज़ कैं पर हुआ है? खरीदने के रेट पर। लेकिन आज की बात करें जी, छूट कैं पर होगी? अंकित मूल्य पर छूट होगी है जी। आप कोई चप्पल को डब्बो लिया जब ऊपर MRP कौन लिखना हुआ है? बे MRP नहीं कह को है, अंकित मूल्य हुए। आप कभी भी दुकान पर चीज लिया नहीं, अपन जी दुकानदार कहे कभी मैं तने 20% की छूट दे दी, 30% की छूट दे दी, तो वो छूट थाने कभी खरीदे रेट पर कौन दे? दुकानदार कभी यहाँ कौन बताया कि मैं भाई जी चीज़ 400 रुपये की खरीदी, थाने पर छूट दूँ। खरीदे पर छूट दो तो दिवालियों को घोषित हो जाओ नहीं। छूट देता किस पर है? छूट देता है जो डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था, वह पर्ची सी चिपड़िया होनी। मैंने बोला अंकित मूल्य या MRP, डिस्काउंट हमेशा उस पर दी जाती है। वो 20% छूट देगी भी धर्म की इनकी कमा जाए, तो इसका मतलब छूट दे के भी कमा रहे हैं, मतलब खरीदने का रेट उसका अलग है। अंकित मूल्य जो उसके डिब्बे पे छिपा हुआ है वो क्या है? अलग है। तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होगा? नया चीज़ पढ़ेंगे अपने, वो क्या है? अंकित मूल्य। देखिए इस पे किस तरीके के सवाल आते हैं, अपने क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये, इस पर 10% की क्या दी जाती है? छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य क्या होगा? छूट किस पे दी जाएगी? देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य पे छूट दी जाएगी। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 100 प्लस छूट मतलब कमी, हानि कहते हैं लेकिन हानि नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हानि कहते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। छूट दी जाती है मतलब कम किया जा रहा है। कितना? तो माइनस ही यूज करोगे आप। कितना? 10% बट्टा में 100 और अंकित मूल्य गुणा में क्या होगा? फॉर्मूला अंकित मूल्य। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है अपने को। अंकित मूल्य बताया गया? हाँ ठीक है, अंकित मूल्य बताया है, निकालना है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये। तो अंकित मूल्य की जगह अपने अंकित मूल्य रख दो। अंकित मूल्य कितना है? 20 रुपये। कितना है? 120 रुपये। 120 रुपये रख दिया। 100 में से 10 गए, कितने बचे? 90/100 इंटू 120। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 9 गुणा 12, 12 में 108। उस वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा है? 108 रुपये में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? 108 रुपये में बेचा है। या आप सीधा कर सकते हो, 120 का 10% निकालो। 120 का 10% निकालो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना रुपये आ गया? 12 रुपये आ गए। कितने रुपए आ गए? ये है फर्स्ट मेथड जो फॉर्मूले से चलेगा। ये अपना है सेकंड मेथड जो फॉर्मूले से नहीं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। आप सीधा करना चाहो, किसी स्टूडेंट की समझ में आता है तो वो सीधा भी कर सकता है। तो इसका 12% कितना आया? 12 रुपये। 20% की छूट दे दी, मतलब 12 रुपये की छूट दे दी, तो अब चीज़ बेचेगा कितना? 120 में से 12 गए, कितने? 108 रुपये में। वो व्यक्ति उस चीज़ को कितने रुपये में बेचेगा? 108 रुपये में। 20% का 10% छूट पर बेचेगा। कितने छूट पे बेचेगा? 10%। और 10% इसका कितना आया? 12 रुपये। 12 रुपये की छूट करेगा, मतलब 120 रुपये में से 12 रुपये छोड़ देगा। चीज़ बेचेगा कितनी की? 108 रुपये की। ठीक है, यही पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यदि किसी वस्तु
को 20% छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 200 है, तो अंकित मूल्य बताओ। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, देखिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या निकाला आपने, विक्रय मूल्य निकाला। क्या निकाला, विक्रय मूल्य। देखिएगा इसमें निकाला अपने को, दिया है अंकित मूल्य, क्या दिया है, अंकित मूल्य, और निकाला क्या, विक्रय मूल्य। अब जो आगे नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्या दिया हुआ इसमें, देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है विक्रय मूल्य और निकालना है क्या, अंकित मूल्य। फॉर्मूला देखिए, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस छूट कह सकते हो आप, 100 माइनस छूट प्रतिशत बट्टा में 100 गुणा में अंकित मूल्य, गुणा में क्या आएगा, अंकित मूल्य। निकालना क्या है, अंकित मूल्य। मतलब फॉर्मूले के अंदर डाटा पुट करो, किसका डाटा नहीं है अपने पास, अंकित मूल्य का डाटा नहीं है, बाकी सारे डाटा है। देखो विक्रय मूल्य कितना भाई, 200 रुपये, 100 माइनस छूट कितने की 20% की, बट्टा में कितना आ गया 100, और अंकित मूल्य आपको निकालना है, मतलब MRP शॉर्ट में लिख दूँ, MRP निकालना है आपको। तो 200 बराबर 100 में से 20 गए, कितने बचे 80, बट्टा में कितना आया 100 इंटू MRP। अगर अपने को MRP निकालना है, MRP, तो ये वाला जो डाटा है यहाँ पे, ये वाला जो डाटा लिखा हुआ है ये पलट के इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 200 गुणा में 100 बटे 80, 1 0 से 1 0 चला गया। फिर देखो कितने आए, 4 2 8, 4 5 20 और 50, 5 को 50 से गुणा किया, कितना आया 250, मतलब MRP कितना आ गया 250, अंकित मूल्य कितना है 250 है। कि सर ऐसे तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, हम तो पेपर में ऐसे करेंगे, क्या दिक्कत है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है, जल्दी कर सकते हो जोड़ गुणा भाग, तो क्या दिक्कत है कि नहीं सर हमें तो और बताओ, और तरीका बताओ। तो चलिए और तरीका, मान लीजिए उस चीज़ का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। अगर 100 रुपये पे 20% की छूट करेगा, 20% की छूट करेगा तो कितने में बेचेगा, 80 में, 80 में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 80 रुपये, तो वस्तु का खरीदने का MRP कितनी, वस्तु की MRP कितनी 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये तो वस्तु की MRP कितनी 100 बटे 80। अगर विक्रय मूल्य कितना, उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिए, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है 200 दिया है। अगर विक्रय मूल्य 200 तो MRP कितनी 100 बटे 80 इंटू 200, 1 0 से 1 0 गया। फिर आप काटोगे 4 2 8 और 5 चौके 20, इसको काट दो 50, फिर वापस वही निकल के आएगा 50 गुणा 5 कितना आएगा 250। MRP क्या आएगी 250। चीज़ वही है, चीज़ वही है। मैंने आपको 2 तरीके से बता दी है, जो आपको जैसे पसंद आई, ये वाला तरीका पसंद आई इससे कर लो, ये वाला तरीका पसंद आई आपको इससे कर लो। लेकिन इस तरीके में होता क्या है कि थोड़ा सा ये समझ में बात नहीं आती है कि सर कभी तो 80 इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, ये वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर इस तरीके से किसी को सेट नहीं होता है तो वो इस तरीके से कर सकता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यदि एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% छूट पर बेचकर 10% लाभ कमाता है, यदि उसने वस्तु को 720 रुपये में खरीदा हो तो वस्तु का क्या ज्ञात करो, अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो आपको मेथड से करवाएं या शॉर्ट ट्रिक से, चलिए वैसे सीधा करवा देते हैं आपको। मेथड से चाहोगे तो आप समझ सकते हो, वैसे मेथड से कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेथड के साथ भी हूँ, मैं इस तरीके के साथ भी हूँ। देखिए मान लीजिए वस्तु कितने रुपए में खरीदी, माना वस्तु कितने में खरीदी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया 100 रुपये, हमें वो वस्तु मिली 100 रुपये। वो छूट किस पे होगी, छूट या डिस्काउंट जो भी होता है या कमीशन जो भी होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य पे। दुकानदार अपने खरीदो रेट कभी बताओ को नहीं कि बीबा ने चीज़ कितना में खरीदी, आ चीज़ वो कभी को नहीं बतावे। वो अपन जी की पर्ची चिपेड़ी हुई नहीं बेपरी छूट दे, ये याद रख लीजिए, याद रह जाएगी। ये जो छूट मिलेगी वो किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे मिलेगी। ये कहता है भी चीज़ वो क्या करे 10% लाभ कमाए, 10% लाभ कमाए
100 का 10% कितना होगा 110। लाभ कमा के बेच रहे हैं, मतलब मान लो चीज़ अगर 100 रुपये की है तो मैंने 10% को लाभ कमाने खातर बेचनी 110 में पड़ेगी, कौन पड़े, विक्रय मूल्य 100% उसको क्या चाहिएगा 110 रुपये। कहना मतलब वो है कि बीचली लाइन छोड़ दो 12% छूट आ रही। एक बार आप समझो कि अगर मान लो मैंने चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो बिना 10% को लाभ चाहिए, तो वो 110 की बेचा हो, कौन बेचा है, बेचनी पड़ेगी हर हालत में। मैंने 110 रुपये की बेच रहे। अब आप वहाँ देखा कभी आपनो अंकित मूल्य कितना हुआ, अंकित मूल्य कितना हुआ, अंकित मूल्य मान लो, अंकित मूल्य मान लो x है, अंकित मूल्य क्या है x है। इस पे छूट दे दी कितने की 100 माइनस कितने की छूट दे रहा है 12 की, बट्टा में 100। ये अंकित मूल्य है, माना अंकित मूल्य, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको पेपर में किसी को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि भी आपको अगर नोट करना है कॉपी में तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, या बाद में इसको देखो तो दिक्कत नहीं है। माना अंकित मूल्य कितना है x है, और x मूल्य पर छूट दे दी कितने की 12% की, 12% की छूट देके चीज़ बिक्की कितने की 100%, उसको 110 की बेचनी पड़ेगी, क्योंकि क्या चाहिए उसको 10% का लाभ चाहिए। 110 की बेच दी, 110 की बेच दी तो देखिए अंकित मूल्य कितना आया 110 इंटू 100 बट्टा में 100 माइनस 12 कितना हो गया 88, 11 एक 11, 11 8 88, और x बराबर कितना हो गया 10 गुणा 100 बट्टा में 8, 4 दुए 8, 2500 के 100, 2 25 5 कितना हो गया 125 रुपये। अंकित मूल्य कितना हो गया 125 रुपये। मतलब तीन चीज़ें आ गई, चीज़ खरीदी 100 की, बेची 110 की, और उस पर लिखा डिब्बे पे कितना 125, मतलब MRP कितना 125। ये सवाल के हिसाब से नहीं है, ये अपने हिसाब से है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपये, और अंकित मूल्य कितना होगा 125 रुपये। लेकिन अंकित मूल्य अपने को खरीदा कितने में, इसने 720 में खरीदने का रेट दिए, अपना खरीदने का रेट क्या है 100 रुपये। यदि खरीदने का रेट 100 रुपये तो अंकित मूल्य कितना 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना 125। खरीदने का रेट 100 रुपये तो अंकित मूल्य कितना 125। अगर खरीदने का रेट 1 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना 125 बटे 100। अगर खरीदने का रेट कितना हो 720, खरीदने का रेट कितना हो 720, खरीदने का रेट कितना हो 720, तो ये कितना आएगा अंकित मूल्य 125 बटे 100 मल्टीप्लाई कितना आएगा 720। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दुए 10 और 5 से काटेंगे 25 5 125, बचा क्या 25, और इसको काट लो 36 दुए 72, 25 गुणा 36, ठीक है 25 गुणा 36 आया। इसको गुणा कर लो, 25 छिके 150, 15 बच गए, 25 तिया 75 और 15 कितने हो गए 90। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 900 रुपये। राइट आंसर क्या आएगा 900 रुपये। देखिएगा इसने क्या कहा कि एक विक्रेता है, उसने वस्तु को 12% छूट पर 12% डिस्काउंट दिए और क्या कमा रहा है 10% लाभ कमा रहा है। हमने क्या मान लिया, देखिएगा बोर्ड की तरफ देखिएगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ दोबारा से। हमने उसको कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया। अगर वास्तव में उसका रेट अपन मान के चलते हैं कि अगर 100 रुपये है तो उसको चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी 10% लाभ लेने के लिए 110 रुपये में उसको बेचना ही पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि सवाल के हिसाब से उसको क्या चाहिए 10% का लाभ चाहिए। अगर वो व्यक्ति 110 में चीज़ को बेचता है, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य 110 में चीज़ को बेचता है, तो देखिएगा माना अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य पे छूट दे दी कितनी की 12% की, तो विक्रय मूल्य कितना है 110। इससे अपने कैलकुलेशन करके 125 निकालिए। ये 125 क्या है MRP है। अगर वस्तु का खरीदने का रेट 100 रुपये, बेचने का 110, तो MRP कितनी आएगी 100% 125 आएगी। लेकिन खरीदने का रेट सवाल में दे रखा है 720। अगर खरीदने का रेट 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना 125। अगर खरीदने का रेट 1 तो 125 बटे 100, अगर 720 तो कितना आएगा 900।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। वैसा ही क्वेश्चन आ गया, मैंने एक क्वेश्चन वैसा ही और ले लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पे। 4% छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को बिना छूट पे दे तो लाभ उसका कितना होगा, लाभ होगा या नहीं। देखिएगा, अगर मान लो क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपये, क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपये, क्रय मूल्य मान लिया अपने कितना है 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, कितना 100 रुपये मान लिया, तो 4% छूट देगा। क्रय मूल्य पे तो कोई छूट होती नहीं है, 4% छूट पर भी बेच के 12% का लाभ कमाएगा। 12% का लाभ कमाए मतलब चीज़ बिकेगी कितने की, 100% 112 रुपये की। कितने रुपए की बिकेगी, 112 रुपये की, क्योंकि 12 कितनी भी छूट देवे, छूट चाहे वो कितनी भी देवे, लेकिन वो 12% को लाभ तो कमानी लाग रही है हर हालत में। वही बात पीछे वाली सवाल वाली, देखो छूट वगैरह कुछ भी हो, उसको 10% का लाभ चाहिए तो अपने को 110 चाहिए था या नहीं चाहिए था। ऐसी बात आ गई, सेम कंडीशन है। देखिए वो चाहे कितनी भी छूट दे, उसको 100% 12% का लाभ चाहिए। तो चीज़ को अगर उसके पास चीज़ 100 रुपये की है तो उसको कितने की बेचनी पड़ेगी, 112 की तो बेचनी पड़ेगी। अब ये इससे देखते हैं अपने अंकित मूल्य कितना आएगा। मान लीजिए अंकित मूल्य x रुपये, कितना है x रुपये, और छूट किस पे होती है, MRP पे होती है। और छूट कितनी दे रहा है, कितनी दे रहा है छूट, 4%। इस पे 4% अपने छूट करें तो 100 - 4/100, तो विक्रय मूल्य, ये देखिए अंकित मूल्य गुणा 100 - छूट बटे 100 बराबर आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपना कितना है 112, तो देखिए x बराबर कितना आया 112, और ये 100 इधर भाग में है, इधर आएगा बराबर के, इधर किस में आ जाएगा गुणा में, और 100 - 4 कितने हो गए 96, 100 - 4 कितने हो गए 96। अब इसको काट लो, 4 के पहाड़े से काट लो, 4 दूगे 8, 4 चौके 16, ये 4 दूगे 8 और 4 8 32, फिर और कट रहा है 14 दूगा 28, 12 दूगा 24, और कट रहा है, और काटते जाओ जहाँ तक कट रहा है 50/30। ठीक है, हुआ क्या, x बराबर क्या आ गया 7 गुणा 50/3। आगे नहीं कट रहा है, x बराबर कितना आ गया 350/3। ठीक है, कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आई है तो अपने एक बार और कर लेते हैं, इसको एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपके दिक्कत ना आए कहीं पे। एक बार और कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को। बाकी कैलकुलेशन चाहे कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिएगा यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, अगर अंकित मूल्य x है, ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य अपना x है, तो थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। 100 में से 4 गए, कितने बच गए 96/100, इधर क्या आ गया 112। x बराबर कितना आया 112 × 100/96। इसको डिवाइड करना है अपने को, डिवाइड करना है, चाहे 4 के पहाड़े से कर लो, चाहे 8 के, जिसका भाग जा रहा है उससे कर लो। बस 4 के पहाड़े से किया था अपने को, 4 दूगे 8, 4 चौके 16, 4 दूगे 8, 4 8 32, फिर ये कट रहा था 2 के पहाड़े से 14, फिर ये 2 के पहाड़े से कटा 12, फिर ये 2 के पहाड़े से कटा 7 6, फिर 2 के पहाड़े से ये 3 आया, इसमें कितना आया 50। तो वापस कैलकुलेशन वही आ रही है अपनी 7 गुणा 50/3। x बराबर कितना आ गया, 7 को 5 से गुणा किया 35/3, 350 कितना आ गया 3। ये अपना MRP, और अपना खरीदने का रेट कितना है 100 रुपये, बेचने का खरीदने का रेट 100 रुपये, और डिब्बे पे लिखा हुआ कितने का 350/3, और बेचने का रेट क्या है 112। अब ये बंदा पता है क्या कहता है, ये कहता है कि वह वस्तु बिना छूट का, कोई छूट ना दो, डब्बे के ऊपर जितना लिखना नहीं बितना में बेच दो। कई बार क्या होगा को नहीं होगी रहेगा अपना मुंह देख के टिक्को काटने बाद लुगाइया जावा नहीं जो, तो वो 700 रुपया सूट है नहीं 500 में 400 में 300 तक आ जाए, लेकिन आपने पर का भाई जावा दे 700 दे के आना पड़ेगा, इलाज को नहीं। तो वही बात है कि भी जितो सूट पर लिखे हो बितना भी दे दो चीज़ ने, तो फिर भी फायदो हो घटो हो। देखो अंकित मूल्य कितना है 350/3, इसी पर चीज़ को बेचती, और खरीदने का रेट कितना है अपना 100 रुपये। तो देखो इसको फायदा कितना हुआ 350, 3 को 100 से गुणा किया कितना 300,
बट्टा में 3, उसको कितना फायदा होगा? 350 में से 300 गए, 50/3 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब फायदा कितना है उसका? 50/3 का। ठीक है, पहले 100 में खरीद के 112 मतलब 12% का फायदा था। अब देखते हैं कि कितने प्रतिशत का फायदा हो। लाभ तो कितना लाभ या हानि होगा? वैसे तो उत्तर आ गया, इसने सीधा पूछा कि लाभ या हानि होगा। 50/3 रुपए का लाभ होगा, बात सीधी है। लेकिन ये पूछ ले कि कितने प्रतिशत का होगा, तो क्या करेंगे? 50/3 लाभ या हानि होती है क्रय मूल्य पे, गुणा में 100। ठीक है, तो 100 से 50/3 गुणा में 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग दे दो इसमें, 3 का भाग दो, 3 का 3, 2 बचे और 3 6 18, 16 सही 2/3% का क्या होगा? लाभ होगा। वैसे जिसको आगे नहीं हो रहा है वो यहाँ तक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसने प्रतिशत नहीं पूछा है सवाल में कि कितने प्रतिशत का होगा। एक और है, सवाल पढ़ना भी आना चाहिए कि भी अपन पूछो कि आगे के में चला जो पूछे बड़ी ये है कि भी कितो लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि 50/3 रुपये, बात खत्म। अगर यहाँ पे ये ऐड कर देता ना इसमें कितने लाभ प्रतिशत, कितना प्रतिशत का हो रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक विक्रेता अपना मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 8% की छूट देने पर भी उसको क्या हो? 15% का लाभ हो। 8 ये कह रहा है कि भी मान लो चीज 100 रुपये की है, मान लो चीज कितने की है? 100 रुपये की है। मान के चलिए आप चीज है 100 रुपये की, कितने की? 100 रुपये की खरीदी है उसने। उसको हर हालत में कितना चाहिए? 15% का लाभ चाहिए। 15% का लाभ चाहिए मतलब हर हालत में चीज को, ये तो हो गया खरीदने का रेट, क्रय मूल्य हो गया खरीदने का, और 15% का लाभ चाहिए, सॉरी कितने का? 15% का लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 115। ठीक है, भी 115 में चीज बिकेगी जब मैंने 15% को क्यों फायदा हो। वो कह एक विक्रेता अपना मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, मतलब अंकित मूल्य चाहिए। वो कह बैठा डब्बा के ऊपर किसी पर्ची चेपा जिको मैं बिना ग्राहक नहीं है, कहते हैं कि इतना 8% की छूट दे दी और अपन भी कितना मिल जाए? 115 रुपये मिल जाए। अपनी खरीददारी कितनी की? 100 की है। तो अपने मान लिया अंकित मूल्य कितना है? x है, उस पर छूट देनी है, कितनी दे दी? 8 की दे दी। और छूट देने पे हर हालत में अपने को कितने रुपए मिल जाने चाहिए? 115 रुपये मिल जाने चाहिए। ये फॉर्मूले से चल रहा है, देखो अंकित मूल्य फॉर्मूले से चल रहा है। देखो ये हो गया अंकित मूल्य, क्या है? अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस छूट बट्टा में 100 बराबर में क्या होता है? विक्रय मूल्य। कोई ट्रिक नहीं है, ये मत घबराना कि सर ये कैसे लिखा गया, ऑटोमेटिक कैसे आ रहा, कोई ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अंकित मूल्य मान लिया x है, 100 माइनस 8 की छूट दे दी बट्टा में 100, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 115। x बराबर कितना होगा? x 100 में से 8 गए, कितने बचे? 92 बट्टा में 100 इक्वल टू कितना आया? 115। तो x बराबर कितना आएगा? 115 इंटू 100 बट्टा में कितना आ गया? 92। अब इसको काट लो, 3 का भाग जा रहा है तो 3 से काट लो, नहीं तो 2 से काट लो। 2 से काटा 50, इसमें जाएगा कितनी बार? 46 बार। फिर आप 2 से काट लो 25, फिर ये कितनी बार गया? 23 दूआ 46, और 23 पांजे कितने होते हैं? 115। तो आप क्या करोगे? x बराबर क्या करोगे? 5 गुणा 125। x बराबर कितना आया? 125। अब ये कितना प्रतिशत बढ़ा के करें? कितना प्रतिशत? 100 से बढ़ा के इसको 125 लिखना है, तो मतलब कितना परसेंट बढ़ाना है इसको? 25% अपना रेट बढ़ाना है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? 125 रुपये होगा। 100 कहना मतलब वो है कि अगर वो चीज़ 100 की खरीद के ले इन्हें 15% को लाभ चाहिए, मतलब चीज़ कितना में बेचनी है? 115 रुपये में बेचनी है, तो डिब्बे पर कितना लिखे जो 8% की। अब 125 पर 8% की छूट कर दो। अगर 8% की छूट करोगा तो चीज़ कितने की बिकेगी? 115 रुपये की बिकेगी। बैंक फायदों की तो जो 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा, एक विक्रेता 8 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक की छूट देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट देता है? या ऐसे आ जाए, एक विक्रेता 8 नींबू खरीदने पर 2 नींबू फ्री देता है।
एक विक्रेता 8 केक खरीदने पे 2 केक फ्री देता है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए टोटल उसने चीज़ कितनी दी है, टोटल चीज़ कितनी दी है वो तो रख लो बट्टा में। टोटल चीज़ कितनी 10, 8 और 2 कितनी होगी, फ्री दी है वो भी जोड़ दी, 8 और 2 कितनी होगी 10। छूट कितने की दी है 2 की, तो गुणा में 100 लगा दो, 1 से 1 जीरो कट गया, आंसर आ जाएगा आपका कितना 20%। बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखिएगा कैसे, ये तो होती है जितनी वस्तुओं की छूट दी जाती है, जितनी वस्तुओं की छूट दी जाती है वो आ गया ऊपर तो, और बट्टा में आएगा कुल वस्तुएं, कुल वस्तुएं, और गुणा में लगा देना 100। एकदम सिंपल ट्रिक है, कहीं सवाल गलत नहीं होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।